नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक कई किसान। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बीपीएससी टीआरई 3 में सफल हुए सभी शिक्षक साथियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मंगल कामनाएं देना चाहता हूं कि आपने बीपीएससी टीआरई के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और आप बिहार शिक्षा विभाग का अंग बने। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4 में भाग लेने वाले साथियों को भी मैं बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि वो सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुटे रहें ताकि वो टीआरई 4 में सफल हो सकें और अपने मुकाम को हासिल कर सकें। साथियों, ये वीडियो टीआरई 3 में सफल हुए शिक्षकों तथा टीआरई 4 में भाग लेने वाले शिक्षकों दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस वीडियो के माध्यम से हम टीआरई के द्वारा जो शिक्षक भर्ती होती है, प्राथमिक स्तर की हो चाहे वो जूनियर स्तर की हो, चाहे वो टीजीटी स्तर की हो और चाहे वो पीजीटी स्तर की हो, इन सभी शिक्षक के जो पद होते हैं, शिक्षक भर्ती जो होती है, उन सभी की सैलरी पर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए आप, बीपीएससी पीआईटी टीचर सैलरी जून 2025। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीआईटी टीचर का जो बेसिक पे होता है वो 25,000 होता है और वर्तमान में जो डीए चल रहा है यानी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है 55% के हिसाब से दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 13,750 रुपये। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एचआरए यानी मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ये आपका 5% के हिसाब से आपका बनता है 1,250 रुपये। तो 1,250 रुपये आपका हाउस रेंट अलाउंस हो जाएगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं मेडिकल अलाउंस यानी चिकित्सा भत्ता, तो ये दिया जाता है 1,000 रुपये। और इस प्रकार से इन सभी को अगर आप टोटल कर लेते हैं तो आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है और वर्तमान में जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी सभी चीज़ों को जोड़ने के बाद 41,000 रुपये। अब जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है उसमें से कुछ डिडक्शंस भी होते हैं यानी कटौतियाँ होती हैं। पहली कटौती होती है आपकी 30 रुपये की जीआईएस कर्मचारी बीमा की कटौती। दूसरा आपका होता है एनपीएस यानी ये होता है आपका बेसिक पे और डीओ को जोड़ करके दोनों का 10% निकाला जाता है और जितना भी बनता है उसका 10% निकाला जाता है। ये आपका एनपीएस में जमा हो जाता है। एनपीएस का रूल और समझ लेते हैं। एनपीएस में आपका 10% वेतन से काटा जाता है और 14% गवर्नमेंट के द्वारा जो आपका वेतन बनता है उसका 14% उसमें जमा किया जाता है। बेसिक पे और डीए का जो 10% होता है उसी का 14% निकाल करके ये आपके खाते में एनपीएस खाते में जमा होता है। ये कुल मिला करके 24% हो जाता है। इस प्रकार से ये अमाउंट आपकी जमा होती रहती है और जब आप रिटायर्ड होते हैं तो 60% आपको कैश मिल जाता है और 40% जो अमाउंट जमा रहती है उस पर आपकी पेंशन बनती रहती है, उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलती रहती है। इस प्रकार से जीआईएस और एनपीएस को दोनों जोड़ करके जो कटौती बनती है टोटल डिडक्शंस, ये आपकी बन जाएगी 3905 रुपये, 3,905। और अब आपकी बनती है इन हैंड सैलरी। जब आप इन ग्रॉस सैलरी में से इन कटौतियों को घटा देते हैं तो आपकी इन हैंड सैलरी आ जाती है और आपकी ये इन हैंड सैलरी यहाँ पे हो जाएगी 37,095 रुपये। अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बीपीएससी जूनियर टीचर सैलरी जून 2025 के हिसाब से इस सैलरी की भी यहाँ पे कैलकुलेशन की गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो जूनियर टीचर का बेसिक पे होता है 28,000 रुपये होता है। 28,000 रुपये पर जब आप महंगाई भत्ता की गणना करोगे 55% के हिसाब से, ये तो आपका बनेगा 15,400 रुपये। इसके बाद मेडिकल अलाउंस आपका जो कि फिक्स है 1,000 रुपये रहता है। एचआरए की बात की जाए तो 5% के हिसाब से आपका एचआरए बनेगा 1,400 रुपये।
अगर आप इन सभी को जोड़ देते हैं तो आपका ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी 45,800 रुपये। अब ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, यानी कटौतियाँ भी होती हैं। पहली कटौती होती है आपकी GIS वाली, कर्मचारी बीमा 30 रुपये। NPS की कटौती होती है आपकी, वो होगी आपकी 4340 रुपये। ये आपको मैंने बता ही दिया है पहले। बेसिक पे और DA दोनों को जोड़ करके उनका 10% निकाला जाता है। इसके आधार पे आपकी NPS कटौती होती है। इसके बाद आती है बात टोटल डिडक्शंस की, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे NPS और GIS को तो आपका 4370 रुपये हो जाएंगे। और ये 4370 आप घटा दोगे तो इन हैंड सैलरी आपकी बनेगी 41,430 रुपये। आप ग्रॉस सैलरी में से जब घटा दोगे तो ये आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी। इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब बात करेंगे यहाँ पर TGT सैलरी की। BPSC TGT टीचर सैलरी जून 2025। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका बेसिक पे, जो TGT का बेसिक पे रहता है आपका, वो होता है 31,000। यहाँ पे 55% के हिसाब से आप जब महंगाई भत्ता की गणना करेंगे तो ये बनेगा आपका 17,050 रुपये। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मेडिकल अलाउंस की बात की जाए तो ये आपका बनता है 1,000 रुपये। और HRA की गणना जब आप करेंगे 5% के हिसाब से तो ये हो जाएगा आपका 1,550 रुपये। कुल मिलाकर इन सभी को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका बन जाएगा ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है 50,600 रुपये। अब ये ग्रॉस सैलरी जो आपकी होती है इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, यानी कटौतियाँ होती हैं। पहली कटौती आपकी GIS की होती है 30 रुपये की कटौती। NPS की कटौती आपकी होती है 4,805 रुपये। और इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका टोटल डिडक्शंस हो जाएगा, जो कि होगा आपका 4,835 रुपये। अब आप ग्रॉस सैलरी में से जब इन डिडक्शंस को घटा देंगे तो आपकी इन हैंड सैलरी आ जाएगी, जो कि होगी आपकी 45,765 रुपये। तो ये रही थी आपकी TGT की सैलरी, आपने देखी। अब बात करते हैं PGT सैलरी की। PGT सैलरी में आप देख पा रहे होंगे इसकी गणना भी हमने जून 2025 के हिसाब से की है। इसका आपका जो बेसिक रहता है वो रहता है आपका 32,000 रुपये। 32,000 रुपये पर जब आप महंगाई भत्ता की गणना करेंगे तो आपका बनेगा 17,600 रुपये। और इसके बाद HRA की जब आप गणना करेंगे 5% के हिसाब से तो ये हो जाएगा 1,600 रुपये। मेडिकल अलाउंस की बात की जाए तो ये आपका 1,000 रुपये होता है, फिक्स रहता है। इस प्रकार से आपकी इन सभी को जोड़ने पर ग्रॉस सैलरी बन जाएगी, जो कि बनेगी आपकी 52,200 रुपये। अब इस ग्रॉस सैलरी में फिर से कुछ डिडक्शंस होते हैं, यानी कटौतियाँ होती हैं। पहली कटौती होती है आपकी GIS की 30 रुपये की। दूसरी होती है आपकी NPS की, हम आपको बता चुके हैं NPS में कि आपका बेसिक पे और DA दोनों को मिलाकर के 10% निकाला जाता है और जितना बनता है वो आपका NPS अकाउंट में जमा हो जाता है। इसके बाद 10% आपके खाते से और 14% गवर्नमेंट के द्वारा उसमें जमा किया जाता है। कुल मिला के हो जाता है आपका 24%। ये जमा होता रहता है आपका। जब आप रिटायर होते हैं तो आपको 60% कैश मिल जाता है, बचे हुए 40% पर आपकी पेंशन मिलती रहती है। तो इस प्रकार से आपका ये टोटल डिडक्शंस NPS और GIS को जोड़ करके आपका हो जाएगा 4990। और आप ग्रॉस सैलरी में से जैसे इसे घटा दोगे तो आपकी जो सैलरी कहलाएगी वो कहलाएगी इन हैंड सैलरी। ये आपके अकाउंट में जमा होगी, अकाउंट में आएगी आपकी। और कुल मिलाकर कितने आएंगे तो ये आपके हो जाएंगे 47,210 रुपये। तो इस प्रकार से